वेलकम टू इट्स माय साइड। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा है आज का व्लॉग, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज के व्लॉग में है मिक्स सब्ज़ी और आलू के चावल जिसे हम तहरी कहते हैं वो भी है। इसके अलावा बहुत सारे खाने जैसे हैं खुरमा है, आपको कढ़ाई भी मिलेगी और इसके अलावा नाश्ते को भी हम नहीं भूले हैं। तो एक आपको डिश मिलेगी नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट की, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, जिसे खागिना कहा जाता है या कुछ लोग उसको अंडा घुटाला भी बोलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि जिनकी रूटीन लाइफ बहुत बिजी होती है या वो बहुत एक बिजी मॉम है तो और या फिर वो वर्किंग कर। तो आज के वीडियो में ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनके उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वीकली मील्स प्रेप्स का आइडिया कहाँ से आया ये भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी आगे वीडियो में। बाकी काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने पे हमने 3-4 जो चीज़ें थी जो पूरा वीकली का हमने पहले तो मेन्यू बनाया और फिर हमने आपस में इन सबको बांट लिया। इस काम में आज अजरा भी है, फैज़ी भी है और मैं भी हूँ। सबसे पहले हम सब ने मिल के ये मटर छिले, पालक छिले, जो हमने खाने बनाने थे उसके हमने सारी जो प्याज वगैरह कट करनी थी, जिसके टमाटर काटने थे, यानी वे सब चीज़ें हमने काट के रख ली। अब हमने किचन में चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बना रही थी कढ़ाई और फैज़ी बना रही थी कौरमा। तो हम दोनों ने चिकन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे एक फ़ायदा ये भी होता है सब मिलके काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी होता रहता है, बातें भी होती रहती हैं और काम पता नहीं चल रहा होता, एंजॉय कर रहे होते हैं। फैज़ी ने फ़ौरन से फुर्ती दिखाई और अपनी प्याज कौरमे की तल ली। अच्छा, वैसे तो फैज़ी कौरमा किसी और तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से हमारी जो अम्मी के हाथ का कौरमा, इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो खाया है तो फिर हमारी तैयारी से ही बना। यहाँ पे फैज़ी गरम मसाला निकाल रही थी। अच्छा, ज़्यादातर जो ये आइडिया होता है वीकली मील प्रेप्स का, तो ये वर्किंग जो लेडीज़ होती हैं ज़्यादा यूज़ करती हैं, या हम जो यूज़ करते हैं वो इस वक्त यूज़ करते हैं रमज़ान में चूँकि बहुत ज़्यादा काम होता है, वैसे ही अफ्तारी का काम बहुत ज़्यादा होता है और अब रोज़े वगैरह होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप काफ़ी मील्स जो होते हैं वो प्रिपरेशन करके रख लें। तो ये ज़्यादा उस वक्त आइडिया बहुत काम करता है। या कोई मेहमान वगैरह आने वाले होते हैं तो आप 4 से 5 डिशें बना के रख लेती हैं, तो फिर आप मेहमानों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमको किचन में नहीं देना पड़ता। और अक्सर ये हो रहा होता है कि मेहमान बहुत शिकवा करते नज़र आते हैं कि आप तो हमारे पास बैठे ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और हमारे यहाँ तो जैसे सिटी से मेहमान आते हैं, जैसे कराची से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो डिश होती हैं, जो मेन आइटम होता है, जो मेन कोर्स होता है, उसकी 2-4 डिशें बना के रख लें और बाकी जो चावल वगैरह रह जाते हैं वो एट अ टाइम बना लें। तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाता है कि मेहमान के साथ टाइम मिल जाता है हम लोगों को एंजॉय करने का, बातें करने का। अदरवाइज़ फिर आप पूरा दिन वो आपके घर में होते हैं और आप किचन में। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई ऑटो स्टेशन से मेहमान आ रहा है तो ये आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। इसके अलावा जो वीकली में प्रेप्स का आइडिया तो रमज़ान में तो खैर बहुत ही अच्छा साबित होता है। या जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो कोई एक दिन ले लें, एक दिन जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन वो सारी कटिंग वगैरह करके रख लें और 3-4 आइटम के हिसाब से बना के फ्रीज़ कर लें। इससे पता है आपके काम पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रेस फ्री वीक होगा, यकीन करें। वरना काम पे भी आपको यही टेंशन रहती है कि घर आके खाना बनाना है, ये बनाना है। आप अपने काम को अच्छे से कर सकेंगी और घर आके भी आपको जो एक भाग दौड़ में रहते हैं उससे आप बच जाएंगी। तो वर्किंग वुमेन के लिए तो समझ लें ये बहुत आइडियल चीज़ है। और जो घर आके आपको वक्त मिलेगा वो आप अपने ऊपर तवज्जो दे सकती हैं, अपने बच्चों पे तवज्जो दे सकी हैं, जो काम रह जाते हैं वो कर सकती हैं। और देखिए बातों बातों में फैज़ी की प्याज भी तल गई थी, फैज़ी ने चिकन डाल दिया और मेरे भी कढ़ाई का काफ़ी काम हो चुका था। कढ़ाई के जो मेरे टमाटर थे वो ब्रंच हो गए थे, मैं उनके छिलके उतार रही थी और बातें भी हम लोग साथ साथ करते जा रहे थे। ऐसे मील प्रेप्स करने से ना आप यकीन करें आपका जो वीक होता है वो बहुत स्ट्रेस फ्री होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वाला व्लॉग क्यों बनाया है, ये आइडिया मुझे क्यों आया। लोग शुरू से फॉलो करते हैं, मुझे उनको पता है कि जो मेरे हस्बैंड की जॉब है वो नेचर, उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो जब भी उनका बाहर का विजिट होता है वो खाने घर से ही लेके जाते हैं। तकरीबन हम उनको 4 से 5 खाने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं और वो उनको दे जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब इनको जाना पड़ा तो कोई भी ऐसा खाना फ्रीज़ नहीं था। तो हमारे जहन में ये आइडिया आया कि हम क्यों ना वीकली मील प्रेप्स का आइडिया बहुत अच्छा रहा कि हमने अपने लिए भी खाना बना लिया और उनको भी फ्रीज़ करके दे दिए। तो यहाँ पे फैज़ी बना रही थी चावल, आलू की तहरी। अच्छा, आलू जो चावल ऐसा आइटम होता है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं कर सकते, वरना आलू भी उसके बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने से ना बुरबुर हो जाते हैं फ्रिज में रखने से और चावल का भी वो टेस्ट नहीं रहता। तो हमने यही डिसाइड किया कि चावल जो है आलू की तहरी वो हम आज खा लेंगे। जिस टाइम हम ये वीकली मील प्रेप्स कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ज़ाहिर है उस दिन भी तो कुछ खाना था, तो आज हम ये खा लेंगे। और हमने इनको भी यही सजेस्ट किया कि जैसे आप जाएँ अगले दिन आप यही खा लीजिएगा, ताकि आप चीज़ का बिल्कुल अच्छा मज़ा उठा सकें। चावल बना रही थी फैज़ी, बहुत मज़े के चावल बनाती हैं, बल्कि इस जो बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट आता है। थोड़ा-सा फैज़ी इसमें बिरयानी का मसाला भी शामिल करती हैं।
तो इससे बिल्कुल ही लाइक बिरयानी वाली तहरी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आपने भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट में। बस चावल ऐड कर दिए, यहाँ मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल समझिए रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो यकीन करें हमारे 2 खाने इस वक्त बन चुके थे। फैज़ी ने कुरमा बना लिया था और मेरी कढ़ाई भी, और हम लोग साथ-साथ पैक भी करते जा रहे थे, इसलिए कि इन्होंने अर्ली मॉर्निंग निकलना भी होता है। और चावल भी हमने पानी भी डाल दिया था, आलू तकरीबन गल चुके थे, बस चावल डालना है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अभी ना वीडियो ख़त्म हुई है और ना ही काम ख़त्म हुआ है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। कोरमा पैक हो चुका था और मैंने कहा कढ़ाई भी पैक कर ली। नॉर्मल जब हम इनके लिए खाना पैक करते हैं, वैसे तो मेरी आदत है कि जैसे ही खाना पक चुका होता है तो सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए ही, जैसे जो घर के मर्दों के लिए खाना निकालती हूँ, और ये एक अच्छी आदत भी होती है। इसलिए कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना, तो यकीन करें फिर थोड़े से खाने में वो बात नहीं रहती, और जब खाना ऑफिस वगैरह में निकलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये एक अच्छी आदत है कि जैसे ही खाना बन जाए आप अपने घर जो खाना बाहर जाता है उसके लिए निकाल के रखें। अच्छा, वैसे तो मैं 1 से 2 बंदों का खाना पैक करती हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है ज़्यादातर ऑफिस में सब साथ ही खाना खाते हैं, तो 1 से 2 बंदों का तो हो, और माशाल्लाह से इनको तो इतना ज़्यादा खाना खिलाने का शौक़ है कि ये सबको ही खिलाते हैं। तो लेकिन चूँकि अभी ये खाना बाहर जाएगा, आउट ऑफ स्टेशन जाएँगे, शहर से बाहर जो इनके ऑफिसेज़ हैं वहाँ जाएँगे, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। और तकरीबन हमारा ताहरी कम बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस फैज़ी ने चावल भी डाल दिए और सबको भूख भी बहुत लग रही थी, और अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा बाकी था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज हमारा इतना सारा काम निमट जाएगा, तो आगे हमारा पूरा जो वीक होगा वो बहुत ज़्यादा फ्री होगा। तो हम जो काम हमारे रह गए हैं बहुत सारे, जैसे हमारी अलमारियाँ वगैरह सही करनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फैज़ी के साथ तो अब्दुल्ला भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब्दुल्ला की थी जो काफ़ी टाइम से मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो वो बहुत आसानी से इस हफ्ते में मैनेज हो जाएंगी। इसलिए कि फिर रोटी ही रह जाती है, और रोटी तो बंदा कोई भी उठ के बना लेता है, इतना कोई मसला नहीं होता, या कोई कभी बाहर से भी आ जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक प्रॉपर खाना बनाने में ना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फिर आपकी थोड़ा-सा आप थक जाते हैं, तो फिर वो काम नहीं हो पाता। लेकिन इस टाइम ऐसे वक्त में आपने मिल-जुल कर बाँट के काम डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत आसानी से, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ही कर सकते हैं, और जिनके पास बस आपके पास इसके लिए एक बड़ा फ्रीज़र होना चाहिए। वैसे तो अभी मौसम सर्दियों का है, खाना ख़राब नहीं होता, फ्रिज में भी चल जाता है, लेकिन हाँ, गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई मैं तो आ गई थी इनकी पैकिंग करने के लिए, और ऐसा बना रही थी ज़बरदस्त किस्म का खागीन, या इसे अंडा घोटाला भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनाती है। अजरा के खानों की बहुत ज़्यादा धूम है। थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, ये रेसिपी बना सकते हैं आप। डिफरेंट स्टाइल का ये खागीना होता है। प्याज फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, शामिल कर देंगे। टमाटर को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बनता है, यकीन करें ये रेस्टोरेंट को भी मात दे। ढक के थोड़ा सा पकाएंगे। 3 चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी थी, और अब मैं कर रही थी पैकिंग, और फैज़ी किचन समेट रही थी, और बाकी की जो 2 डिशें रह गई थी वो अजरा पे गई थी, जिसमें एक अंडा घोटाला थी। और देखिए ये तकरीबन टमाटर हमारे भुन चुके हैं, बहुत अच्छे से अजरा ने इनको भून लिया था। टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है, और फिर इसमें हम अपने हल्दी, मिर्चें, नमक चीज़ें शामिल कर देंगे। प्रॉपर वही चीज़ें होती हैं, बस बनाने का स्टाइल सबका थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो खाने में एक डिफरेंट टेस्ट लाता है, या यूँ कह लें कि सबके खानों के, सबके हाथ का अलग-अलग मज़ा होता है। हाथ के यहाँ दूसरी सब्ज़ी भी बनाने के लिए रख दी थी, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएँ, और वो थी मिक्स सब्ज़ी। तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी हमने बना ली थी। यहाँ इसमें जो कसूरी मेथी होती है वो शामिल कर दी है, और साथ जो अंडे थे वो शामिल कर देते हैं। 5 से 6 अंडे लिए हैं, और व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और सब इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। और आप देखेंगे, क्योंकि हमने ये इस्तेमाल किया, और फिर हमें पता है कि हमारा जो हफ़्ता है वो बहुत ज़्यादा फ्री रहा। बहुत सारे हमने एक सुकून की था, वरना तो आधा दिन तो सोचते गुजर जाता है कि आज पकना क्या। तो हम लोग, ये अच्छा होता है कि पका के सोच के रख लें कि क्या पकना है, क्या पकाना है, और उस हिसाब से हम अपनी ग्रोसरी कर लें, और वो चीज़ें बना के हम एक दिन में रख, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ रहेगी। खागीना बिल्कुल तैयार हो चुका है, और जो मिक्स सब्ज़ी थी, चूँकि हमने कटिंग सब चीज़ों की कर ली थी, प्याज वगैरह, मटर, गाजर, सब चीज़ें हमने कटिंग कर ली थी, तो जब एक चीज़ कट हो जाती है ना, तो यकीन करें भी बनाना भी आसान हो जाती है। बस साथ-साथ अच्छी बात ये होती है कि आप किचन को भी साथ-साथ समेटते हैं। एकदम से जो फिर किचन हो जाता है, वो फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग कैसा लगा है? मेरा आइडिया आपको कैसा लगा है? क्या आप इसे यूज़ करना चाहेंगे, और आपको कितना यूज़फुल लगा है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, और डिश कौन सी पसंद आई है ये भी ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया। हम सबकी राय में, हम पहले तो सिर्फ रमज़ान में ही ये आइडिया यूज़ करते थे, या कोई मेहमान आए तब, लेकिन अब हम बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको वीकली भी यूज़ करेंगे। ज़्यादा तारीफ़ तो इन्होंने की, ये बहुत ज़्यादा खुश हुए।
आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है और ये बात हमेशा याद रखनी है, इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।